कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। नहीं, हम तो मोदी के चक्कर में रहते हैं बीजेपी को। अच्छा, बस। और सर आपकी क्या राय है सर? बीजेपी। अच्छा, आपकी भी हाँ, बीजेपी है? बीजेपी सपोर्टर है, पक्के सपोर्टर है हम। अच्छा, बीजेपी ने क्या क्या आपके अकॉर्डिंग क्या क्या अच्छे काम किए हैं सर? देखो, अगर हम नेशनल लेवल पर देखें ना, एक लीडरशिप क्वालिटी है मिस्टर मोदी जी के अंदर, और वो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते, हम लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कंट्री को आगे बढ़ाना है या स्टेट को आगे बढ़ाना है, हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। ये नहीं कि कोई छोटी सी चीज़ थोड़े टाइम के लिए हम चीज़ों को ख़राब कर देंगे तो आगे जाके चीज़ें, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ के लिए आदी हो जाएगी कि हर चीज़ हमको बैठे बिठाए सब कुछ हो रहा है। बट आम आदमी पार्टी ही जीतनी चाहिए। काम देख के, जैसे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह और वो स्कूल वगैरह देख के, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम उन्होंने अच्छे कर रखे हैं। का माइंडसेट अलग होता है। मे बी इस बार चांसेस बीजेपी के ज़्यादा हैं, क्योंकि 10 साल तक भी आम आदमी पार्टी थी यहाँ पे, और स्टार्टिंग के 5 साल के अंदर काम दिखा था, स्कूल्स हैं या जैसे पाजी ने बताया। बट उसके 5 साल के बाद आधे टाइम केजरीवाल जी जेल में थे। देखो, सड़कों की हालत कर रहे हो, सड़कों की हालत तो ख़राब ही है। आखिरी में आके बस काम हो रहा है, जो भी हो रहा है इलेक्शन के टाइम पे ही होता है। वैसे मेरा तो मानना यही है, सरकारें दोनों ही एक जैसी है। नॉर्मली अगर बीजेपी का नाम ले या आम आदमी पार्टी का ले, दोनों ही एक जैसी है। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले आपने बोला था कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। मेरे हिसाब से वही आनी चाहिए। तो फिर वो दोनों सरकार सेम कैसे हो सकती हैं? बीजेपी की तो छोड़ दो, बहुत सारी बातें अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, चांसेस तो 50-50 दोनों के ही है, बीजेपी के भी है और केजरीवाल जी के भी है, आम आदमी पार्टी के भी। ये जो आम आदमी पार्टी है ना, बेकार पार्टी है। नाला अभी देख लो चल के, मतलब पता ही नहीं, अभी 2 दिन 3 दिन बारिश, इतनी हल्की बारिश हुई है, पूरा रोड और नाला एक हो रखा है। मेरे ख्याल से तो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जैसे स्कूल्स वगैरह हैं, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो देखा गया है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि एकदम से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी सरकार आके एकदम से कर देगी वो क्विक मूवमेंट। धीरे धीरे भी पॉसिबल वो क्लियर हो जाए। अब ये पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इतना कुछ हमें पता नहीं है, पर जो देखने में आता है वुमेंस के लिए जो उन्होंने किया है, बसेस वगैरह में जो कम कमाते हैं, कम अर्निंग है, उनके लिए जो वुमेंस ट्रैवल करती हैं बसों में, उनके लिए तो सेफ़ हो गया। हेलो नमस्कार, आज मैं जनता चौपाल लाइव से अंशुल शर्मा, विकासपुरी इलाके से। आज जानना चाहते हैं दिल्ली में इलेक्शन को लेकर लोगों की क्या राय है। तो आज हम लोगों से बातचीत के दौरान आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या लोगों की राय है। तो आइए एक बार हम अपने लोगों से पूछते हैं कि दिल्ली में इलेक्शन को लेकर क्या उनकी राय है। तो सर आप बताइए, इस बार इलेक्शन को लेकर दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की। बीजेपी को आपको किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि बीजेपी की बनेगी? नहीं, हम तो मोदी के चक्कर में रहते हैं बीजेपी को। अच्छा, बस। और सर आपकी क्या राय है सर? बीजेपी। अच्छा, आपकी भी हाँ, बीजेपी है? बीजेपी सपोर्टर है, पक्के सपोर्टर है हम। अच्छा, आम अच्छा, आदमी बीजेपी को आप लेकर बोल रहे हैं, तो आप बीजेपी से मतलब क्या उन्होंने अच्छा काम किया है जिससे आप बीजेपी के लिए बोल रहे हैं? बहुत अच्छा काम किया है यार हमारे लिए। यूपी तो में देख लो, यूपी में इतना अच्छा काम करा है। अच्छा, यूपी में क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या अच्छे काम किए हैं? विनोद सर, ये पॉलिटिशियन है विनोद नहीं असली। जी। अच्छा, हाँ, ये क्या आनी चाहिए, बीजेपी आम आदमी? नहीं, दिल्ली में बीजेपी चाहिए इस टाइम। अच्छा, बीजेपी ने क्या क्या आपके अकॉर्डिंग क्या क्या अच्छे काम किए हैं सर? देखो, अगर हम नेशनल लेवल पर देखें ना, एक लीडरशिप क्वालिटी है मिस्टर मोदी जी के अंदर, और वो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते, हम लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कंट्री को आगे बढ़ाना है या स्टेट को आगे बढ़ाना है, हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। ये नहीं कि कोई छोटी सी चीज़ थोड़े टाइम के लिए हम चीज़ों को ख़राब कर देंगे तो आगे जाके चीज़ें, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ के लिए आदी हो जाएगी कि हर चीज़ हमको बैठे बिठाए सब कुछ हो रहा है। बट एक नेशनल लेवल पे एक लीडरशिप देखें पीएम मोदी जी की, वो बहुत अच्छी लगी। कई साल से तीसरे टर्म वो अभी क्लोज कर गए हैं अपना, मतलब चल रही है उनकी तीसरे टर्म की। तो दिल्ली में भी हमको बीजेपी की सरकार चाहिए इस टाइम पे। अगर डेवलप करना है, जो हमारी रोडें हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें बाइक ले जाने में, गाड़ी ले जाने में बहुत प्रॉब्लम है इस टाइम पे, वो कहीं विकास नहीं हुआ पिछले 10 साल से दिल्ली में रोड का। अभी हम ये चाहते हैं कि विकास हो आगे, और पीएम मोदी जी इसके ऊपर इनिशिएटिव लेंगे कि भाई जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली वासियों की, उसको सॉर्ट आउट करने। लेकिन अभी ज़्यादातर कई इलाकों में ऐसा है कि जहाँ जनता आज भी बोलती है कि यहाँ अभी विकास नहीं हुआ है बीजेपी के राज में। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, बीजेपी में पिछले आपके जब से मोदी जी की लीडरशिप आई हुई है, तब से कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने वो 2 या 3 बार ना जीता हो। आप यूपी की बात कर लें, यूपी एक बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट पहले बोलते थे लोग, लेकिन आज के टाइम पर यूपी सेकंड टर्म में वहाँ पर योगी जी आए हैं, तो वहाँ पर विकास हो रहा है। अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर बन रहे हैं इस टाइम पर यूपी के अंदर। जो बहुत पहले पीछे चलने वाला स्टेट था, वो आज आगे की तरफ आ रहा है। तो ये चीज़ें डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जिन स्टेटों में वो वहाँ पर लड़ा और दूसरे टर्म वो हार गया हो, ऐसा कोई स्टेट अभी तक नहीं है। अभी चल रहा है,
बहुत सारे स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, कई टाइम पर उन्होंने 10 साल वहाँ पर अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आगे भी उनको ऐसे वहाँ पर जो डेवलप हुए हैं वो आगे होते रहेंगे वहाँ पर। अभी जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, तो उसको लेके आपको क्या राय है? देखो, जो वुमेन्स के लिए उन्होंने बीजेपी वालों ने, बीजेपी ने बोला है अपनी मैनिफेस्टो में, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा हुआ है आज, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। और जो दिल्ली में हमारे जो बाकी स्टेटों में चलते हैं, ये नाम बोल रहा हूँ इसका, ये जो आयुष्मान कार्ड है वो दिल्ली में नहीं चलता इस टाइम पे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आयुष्मान कार्ड का यूज़ कर नहीं पाते, तो उस कंडीशन में उन्होंने उसको बोला है कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पर हम लागू करवाएंगे, जो फ्री मुफ्त का इलाज है वो करवाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। दूसरा जो 2500 रुपये वुमेंस प्रेगनेंट्स के लिए उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, तो बहुत अच्छा स्कीम है, अच्छी स्कीम है दिल्ली के लिए। मैं तो ये बोलता हूँ उससे बेनिफिट होगा महिलाओं को, ये नहीं उनको जो 2500 रुपीज़ मिलेंगे उनके खुराक के लिए, उनके जो भी वो चाहिए प्रेगनेंसी में जो भी चीज़ें। लेकिन अस्पताल में तो अभी भी बोलते हैं कि अभी भी मतलब इतनी सिचुएशन वगैरह बहुत ख़राब रहती है, तो उसको लेके क्या राय है आपकी? दिल्ली के हॉस्पिटलों में जी जी बिल्कुल। देखो, यहाँ की पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत परेशानी तो रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पर जैसे एक एम्स है, एम्स जैसे बड़े और भी 1-2, जैसे अभी ये रिसेंटली यहाँ पर ये स्टार्ट होने वाला है द्वारिका के सेक्टर 9 के पीछे जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी एम्स की तरह लगता है मेरे को। मैं गया भी हूँ वहाँ पर, विजिट भी करी मैंने, बहुत अच्छा हुआ है। अगर वो भी जब चालू हो जाएगा तो हो सकता, दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो वो है यहाँ पर उतने मरीज़ भी उतने ज़्यादा तादाद में आते, तो हॉस्पिटल हो सकता है थोड़ी बहुत हो, लेकिन इसका भी सॉर्ट आउट करेंगे धीरे धीरे। जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम चाहते हैं उससे कि बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल बने और हर एरिया में बने जहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो, दूर दूर जाने की परेशानी ना हो। और आपने फ्री की चीज़ों का जिक्र किया, फ्री की चीज़ें तो केजरीवाल भी बांट रहे हैं, तो नहीं, मैंने केजरीवाल से क्या आपत्ति है? फ्री की चीज़ों का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने बोला बीजेपी के जो मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा हुआ है और केजरीवाल जी का जो मैनिफेस्टो जो पढ़ा हुआ है, केजरीवाल जी अपनी जगह पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उससे पहले 2 टर्म यहाँ पर इलेक्शन जीते हैं और उनके लिए वो बहुत अच्छा हुआ है, वो अभी भी उसके लिए फाइट कर रहे हैं और हो सकता है वो भी इसमें अपना जीत सकते हैं। ऐसी वो नहीं है जो फ्री के लिए उन्होंने वो किया, बट ऐसा नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो मैंने जो पढ़ा हुआ है उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि आगे का जो विजन है वो मोदी जी ने वहाँ पर दिखाया हुआ है। तो सर एक बार आप बता सकते हैं दिल्ली में इस बार किसकी सरकार हो सकती है? देखो आइडिया तो नहीं है, बट आम आदमी पार्टी ही जीतनी चाहिए। अच्छा, तो आपको किस अकॉर्डिंग लगता है कि उनकी सरकार आनी चाहिए? काम देख के, जैसे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह और वो स्कूल वगैरह देख के, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम उन्होंने अच्छे कर रखे हैं। मतलब उन स्कूल चीज़ों को वगैरह देख के, में हाँ। क्या अच्छे काम कर रखे हैं? थोड़ा जैसे स्कूल में उस तरीके से पहले जाते थे, पहले गंदगी देखते थे सरकारी स्कूल में पढ़ाई वगैरह, अब उसी के रिव्यूज़ लें तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा हॉस्पिटल्स जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह गए तो वहाँ के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हो रखे हैं इस टाइम पे। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सबका माइंडसेट अलग होता है। मे भी इस बार चांसेस बीजेपी के ज़्यादा हैं, क्योंकि 10 साल तक भी आम आदमी पार्टी थी यहाँ पे और स्टार्टिंग के 5 साल के अंदर काम दिखा था, स्कूल्स हैं या जैसे अपाजी ने बताया, बट उसके 5 साल के बाद आधे टाइम केजरीवाल जी जेल में थे, आधे टाइम उनके विधायक जो थे, जहाँ पे जो जैसे उत्तम नगर का केस है, उत्तम नगर के अंदर नरेश बालियान आधे टाइम कभी जेल में हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब उनकी वाइफ को टिकट्स दे दी गई, तो कोई ऐसा खासा रिस्पांस उस एरिया से नहीं है। और कई एरिया में अभी भी देख लो आप, ठीक है स्कूल्स अच्छे कर रहे हैं, बहुत हॉस्पिटल्स में काफ़ी लाइन कम हो गई हैं, बट गलियों की हालत हर जगह पे ख़राब है, नालियाँ अभी भी भर रही हैं, तो चांसेस अब माइंडसेट चेंज हो रहा है लोगों का, हो सकता है बीजेपी के चांसेस ज़्यादा होगा इस बार। तो अभी जैसे हमारे भाई साहब ने अभी बताया कि आम आदमी के अपने उन्होंने काम गिनाए, तो आपको किस बेस पे लगता है कि मतलब बीजेपी के क्या क्या काम उन्होंने किए हैं जिस बेस पे उनकी सरकार आनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि बीजेपी ने दिल्ली में अभी कुछ नहीं करा, क्योंकि दिल्ली में उनकी नहीं थी, बट और जगह आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनके थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है, जैसे अभी प्रयागराज के अंदर है। मैं वहीं तो प्रयागराज में मतलब किस तरीके से आपको दिखा, जिस बेस पे आपने बताया इस तरीके से? जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जो वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव करी गई हैं, जैसे कि अगर आप जाओगे वहाँ पे प्रयागराज स्टेशन पे उतरते ही, मैं अभी जाने वाला हूँ बट मेरे वहाँ लोकल ही हैं, मेरे बड़े पापा वहीं के हैं, तो स्टेशन से उतरते ही फ्री शटल चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जाके आप कुछ भी आलतू फालतू रेट दे दोगे रिक्शा वालों को या किसी एक कैब वाले को, कैब वाला अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ पे फ्री शटल सर्विसेज हैं। प्लस अगर आपको मान लो खाने पीने का देखना है तो वहाँ पे फ्री कैंप्स लगे हुए हैं खाने पीने के लिए, तो और आदमी को क्या चीज़ है, ज़्यादा 2 दिन के लिए जा रहा है वहाँ पे स्टे करने के लिए, 2 दिन, 1 दिन गया, नहाया धोया वापस आ गया, तो इसमें क्या चाहिए? बंदे को आने जाने के लिए चाहिए वो सर्विस अवेलेबल है, खाने पीने के लिए चाहिए वो सर्विस अवेलेबल है, शेल्टर होम में अवेलेबल है, क्या चाहिए? तो और चीज़ ठीक है, वो एक वहाँ का केस हो गया। बट यहाँ पे है कि यहाँ पे क्यों आनी चाहिए बीजेपी, तो रीज़न ये है कि यहाँ पे 5 साल के अंदर लास्ट में आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा काम करा नहीं,
तो ऑब्वियस सी बात है कि अब कहीं ना कहीं चेंजेस तो करके देखने पड़ेंगे गवर्नमेंट पब्लिक को कि अगली दो कोई और गवर्नमेंट को अगर हम लोग चांस देते हैं वो काम कैसा करके दे रही है। तो आपको लग रहा है कि मतलब आखिरी 5 साल में आम आदमी पार्टी ने अभी दिल्ली के अंदर कुछ भी विकास नहीं किया गया है? देखिए वो मेरे अकॉर्डिंग है हर एक पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कि मेरे को काम नहीं दिख रहा, मेरे को अपने एरिया में काम नहीं दिख रहा। मे भी दिल्ली के किसी और एरिया के अंदर किसी और सेक्टर के अंदर काम दिखाओ, बट मुझे अपने एरिया के अंदर काम नहीं दिखा, तो मे भी मेरा वोट बीजेपी को जा सके इस बारी। क्या सर आपको भी लगता है कि आखिरी 5 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कुछ भी काम या कुछ भी विकास नहीं किया गया है? कह सकते हैं इस बात को भी अभी के लिए, तो क्योंकि देखो सड़कों की हालत कर रहे हो, सड़कों की हालत तो ख़राब ही है। आखिरी में आकर ही बस काम हो रहा है, जो भी हो रहा है इलेक्शन के टाइम पे ही होता है। वैसे मेरा तो मानना ये सरकारें दोनों ही एक जैसी है। नॉर्मली अगर बीजेपी का नाम ले या आम आदमी पार्टी का ले, दोनों ही एक जैसी है। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले आपने बोला था कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। मेरे हिसाब से वही आनी चाहिए। तो फिर वो दोनों सरकार सेम कैसे हो सकती हैं? बीजेपी की तो छोड़ दो, बहुत सारी बातें अलग अलग चीज़ें होती अभी हैं। इस चैनल के ऊपर हैं, इस चैनल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस कंपनी के अंदर, इस चैनल के अंदर परमानेंट एंकर डाल दूं तो आप कहीं ना कहीं लीलियंट हो जाएंगे, है ना। बट आपके ऊपर आपको पता चलेगा कि ये भाई साहब भी आपकी जगह रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है आप अपना काम और बेहतर करेंगे, ठीक है। तो आखिरी में कहीं ना कहीं चेंजेस आपको लगेगा कि चेंज हो सकता है, तो आपको काम करना पड़ेगा। बाहर निकले, यहाँ विकासपुरी सब यहाँ हैं, वहाँ पे काम चल रहा है, क्यों इस टाइम क्यों चल रहा है? साल भर पहले से क्यों नहीं चला? लोग पर पब्लिक इस टाइम परेशान हो रहे हैं, साल भर पहले से क्यों नहीं चला? तो अगर आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई है जो चेंज आपको चेंज कर सकता है, तो ऑब्वियसली आप अच्छा काम करेंगे। वही चीज़ एक बार इनको भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप चेंज हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर, क्यों आपके काम के बेसिस के ऊपर, तो आपको ठीक आप अपना काम ठीक करने लग जाएंगे टाइम टू टाइम पे, वो वाली चीज़ है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। अभी हम देखते हैं कि अभी विकासपुरी में अभी और दर्शकों से पूछताछ करते हैं कि आपको किस तरीके से और क्या क्या बातचीत करके पता लगाते हैं कि दिल्ली में और क्या क्या काम हो सकते हैं या किसकी सरकार आ सकती है। अभी हम जानते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार हो सकती है, तो हमारे साथ में ये आंटी जी हैं, तो उनसे अब उनके विचार लेते हैं। तो एक बार आप बताइए कि इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार आ सकती है दिल्ली में? देखिए चांसेस तो 50-50 दोनों के ही है, बीजेपी के भी है और केजरीवाल जी के भी है, आम आदमी पार्टी के भी। हाँ, तो मतलब 50-50 आपको किस बेस पर लग रहा है कि मतलब 50-50 कि इसकी सरकार है या उसकी है? नहीं देखो, वो तो देखो ऐसे तो आम आदमी जो है, एक तो ये लेडीज़ों को जो मतलब कि फ्री का जो कर रखा है, वो तो एक अपना वो है कि हाँ भाई वोट के लिए है। पर देखो फ्री हर चीज़ जो अच्छी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं देश के खोखला कर रहा है। देश के लिए हर इंसान को फ्री में लेने की आदत पड़ती जाएगी, तो वो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो बाकी की औरतें तो बोलती हैं कि मतलब फ्री की सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं ना, हर कोई सोचता है फ्री में हर चीज़ जो मिल रही है बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके जेब से कुछ निकल नहीं रहा है। पर देखो फ्री हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। आगे देश के लिए हर चीज़ के लिए जो हमारे जो आगे का जो क्या कहते हैं, आगे की आने वाली जो जनरेशन है उनको भी यही हेल्पफुल हो जाएगी। हाँ, आदत पड़ जाएगी फ्री की। ये फ्री है, वो फ्री है, तो हम क्यों ना उसका। देखो अगर हम कुछ अगर 2 पैसा अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कमा रहे हैं, तो हम कहीं खर्च कर सकते हैं, अपना किराया तो दे ही सकते हैं। जैसे भाई जेंट्स भी करते हैं, वो भी 8,000 10,000 की नौकरी करते हैं, पर वो किराया तो कर देते ही है ना। लेडीज से भी दे सकती हैं, पर अगर फ्री की वो आदत पड़ जाए तो फ्री तो हर चीज़ हर किसी को लगता है कि अच्छी आया है, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। बाकी के लोग कहते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर उन्होंने बस फ्री कर दी, हॉस्पिटल में बिजली पानी फ्री कर दिया, काफ़ी सुविधा बढ़ा दी है, तो उस विचार पे आपका क्या राय है? सर देखिए, बस की तो फ्री हम मानते हैं, बट हम हॉस्पिटल वगैरह में कभी जब भी जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि नहीं जी अभी ये फैसिलिटी नहीं चालू हुई है। हाँ, पर दिल्ली के अंदर तो बताते हैं कि मतलब हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी अच्छी सुविधा कर दी है केजरीवाल के राज में। प्राइवेटों में तो कोई नहीं है, सरकारी का तो खैर फ्री है ही है। वो तो कोई भी नेता आ जाए, कोई भी राज रहे, तो वो तो हॉस्पिटल तो फ्री है गवर्नमेंट जो है। प्राइवेट में तो आज तक किसी का भी नहीं हम देखा फ्री। अभी जैसे बीजेपी ने एक योजना चलाई है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको 2100 रुपये, मतलब सॉरी 2500 रुपये फ्री में 2500 रुपये आपको मिलेंगे, तो उस पर क्या राय है आपकी? नहीं, ये तो मुझे तो लगता है ये सिर्फ वोट का ही वोट लेने के लिए है सर, ये तो कि हाँ केजरीवाल 2100 बोल रहा है और मोदी 2500 बोल रहा है। वो तो वोट का है कि लेडीज़ों का वोट खींचने वाली बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अंशु। अच्छा अंशु भैया जी, एक बार बताएंगे इस बार दिल्ली में आपको क्या लगता है किसकी सरकार हो सकती है? यार बीजेपी। हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या सोच के मतलब बीजेपी का बोल रहे हैं कि मतलब आपको किस बेस पे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आ सकती है? वैसे तो यार देखो बहुत कुछ है बीजेपी के लिए। वैसे तो देखो मैं तो बोलूँगा ये जो आम आदमी पार्टी है ना, बेकार पार्टी है। अच्छा, मतलब किस बेस पे बोल रहे हैं कि मतलब बेकार पार्टी है? यार मैं ना अभी इधर रहता हूँ, ओम बिहार फेज 5 में। उधर का रोड नाला
अभी देख लो चल के, मतलब पता ही नहीं, अभी 2 दिन 3 दिन बारिश, इतनी हल्की बारिश हुई है, पूरा रोड और नाला एक हो रखा है। और जब वो उधर विजिट करने आते हैं, उनके मंत्री हों या कुछ भी हों, तो रोड चमका देंगे, बना देंगे, तो समझो आप। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार हो सकती है दिल्ली में? बीजेपी। बीजेपी। हाँ मतलब आपको भी सेम वही प्रोसेस है? हाँ, सेम इशू वही है कि सर्विस का लेकर के, रोड का लेकर के, सारी चीज़ों का लेकर के वही प्रॉब्लम है सभी को। मैक्सिमम आप देखेंगे ना, थोड़ी बारिश होती है, थोड़ी बारिश में ही हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा। और तो बाकी आप देख ही रहे हैं क्लिनिकों का क्या हाल है, सारी चीज़ों का क्या हाल है। लेकिन बोलते हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटल वगैरह तो काफ़ी मतलब विकास किया गया है। नहीं, आप देखेंगे एक बार जाके देखिए, वहाँ पे गाय बन रही है आज के टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, आप देखो क्लिनिक में जाके तोड़ फोड़ हो रखी है, कोई नहीं बैठ रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, सब चल रहा है। बस बात करते हैं यूपी संभालने की, 2 करोड़ जनता संभाली नहीं जाती है, 22 करोड़ कहाँ संभालेंगे। नहीं, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए ना फ्री में किसी को देना ना, उसकी लत करना, उसकी आदत ख़राब करना है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्री का फिर वही हो जाता है ना, पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं कि लोग फ्री 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 फ्री, कहीं भी फ्री नहीं होना चाहिए। लिमिटेड सारे लोग यूज़ करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि जब फ्री नहीं होगा तो सब कुछ लिमिटेड यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है ना, फ्री आप दे रहे हो, अब आगे का जो बीच का पैसा वो कहाँ जा रहा है? आपने तो सब कुछ देखा, बस बोल दिया आपने बस पे, अब कितने लोग बैठ रहे हैं उसमें, लेडीज़ कितनी बैठ रही हैं, किसी को आइडिया थोड़ी है। आपने तो फुल दिखा दिया उसमें, आपने 200 यूनिट फ्री कर दिया। अब मान लो किसी का 100 बिल आ रहा है, 100 आपने तो 200 भर के दिया ना, आगे 100 कहाँ गया? ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो हो रही हैं, लेकिन अभी तो आपको देख रहे हो ना, इसमें खुला 2100 रुपये दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ दिया जा रहा है पैसे। मतलब एक तरफ बोलते हैं करप्शन हटाना, एक तरफ बोल रहे हैं हम खुद ही बांट रहे हैं। लेकिन अभी बीजेपी ने भी ऐलान किया है ना कि उनको महिलाओं को 2500 रुपये फ्री दिए जाएंगे, उस पर क्या विचार है फिर आपका? नहीं, मुझे लगता है कि फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री में, क्योंकि पैसा तो हमारा ही है ना, सही चीज़ों पे सही जगह पे लगे ना, सड़कों पे लगे। और ये पानी निकासी यहाँ पे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, वो हो ही नहीं पा रहा है, नाला नहीं हो पा रहे हैं, यही है सब। तो इससे पहले जैसे गवर्नमेंट ने राशन फ्री में बांटा था, तो आपको क्या लगता है फिर वो भी गलत बांटा था? फिर वो अब देखो दिल्ली में क्या है, कैसे लोग रह रहे हैं कि दिल्ली में सारे लोग कमाने खाने आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम बंदे। वो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों की हालत आप देख पा रहे हैं, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, या जिसके पास कोई हेल्प करने का बंदा नहीं है, उनके लिए ठीक है। कि मान लो कोई कमाने वाला नहीं है गाँव में, उनका पास ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए ठीक है, और बाकी के लिए ठीक नहीं है, जाहिर है एक प्रकार से। तो एक बार हम और पूछते हैं भैया से कि भैया इस बार क्या लगता है आपको, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है? सर बीजेपी एक ही आएगी। मतलब अच्छा, तो बीजेपी, मतलब किस बेस पे आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? सर क्योंकि देखो वो अब ये है कि जो काम होने चाहिए वो तो काम हो नहीं रहे हैं। बाकी लोगों ने कहते हैं कि जो आजकल मंदिर बनाया है, मंदिर के ऊपर भी उछल रही है बात लोगों की, कहना मतलब मंदिर के ऊपर क्या बात चल रही है? मतलब ये है कि जिस दिन हमारी मतलब ये क्या नाम है, पार्टी क्या नाम है इसका, मतलब इसकी सरकार हो जाएगी, उसी दिन हम मतलब वो तोड़ देंगे, मंदिर तोड़ देंगे। लोग कहते हैं कि मस्जिद है, जब तक तोड़ रहे जितनी तोड़ने दो, जिस दिन हमारा ही मतलब बारी आएगी तो हम मंदिर तोड़ देंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, उल्टी हो रही हैं, सीधी हो रही हैं, बहुत सी हो रही हैं। अब उसमें मैं ये नहीं कह सकता ना कि मैं किसका नाम लूँ, किसका नहीं नाम लूँ। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी आएगी सर वो तो। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है, एक बार और हम अपने साथ वाले भैया से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? बीजेपी की। अच्छा, तो आपको मतलब किस बेस पर लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? भाई अब केजरीवाल के उसमें काम तो हो ही नहीं रहा कोई, तो लोग अब थक चुके हैं बस। लेकिन केजरीवाल ने तो ये मुफ्त में काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं, उस बेस पे फिर क्या कहोगे आप? सुविधाएं महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, बिजली लाइट फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, लोगों को निठल्ला बना दिया, और क्या कर दिया। मतलब निठल्ला किस तरीके से? भाई फ्री सेवा सब में फ्री बांटते जा रहे हैं, रोड बन नहीं रहे कहीं के, वैसे पैसे और चीज़ों में लगाए जा रहे हैं, रोड टूटे पड़े हैं दुनिया भर के, कच्ची कॉलोनियों में जाके देखो कितना बुरा हाल है। तो अभी जैसे बीजेपी ने ऐलान किया है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, तो वो भी तो फ्री में दिया जा रहा है, तो फिर उसका क्या कहोगे? अब ये कुछ सरकार पलटी खाएगी तो कुछ काम तो होएगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपके क्या विचार हैं कि मतलब आगे चल के अगर बीजेपी सरकार आती है तो क्या काम हो सकते हैं? काम मोदी सरकार केंद्र में है, वो तो सारे ही काम करेगी,
अगर आपकी सरकार आएगी तो वो उनका काम ही नहीं होने देंगे। मैं खुद 61 साल का हुआ, मेरी पेंशन नहीं बनी अब तक। तो ऐसे ऐसे काम फिर चालू हो जाएंगे ना, जो केंद्र सरकार के हाथ में है वो रुका पड़ा है। अच्छा, अब वो काम नहीं होने दे रहे, अब इनकी ऐसे खिंची हुई है तो उसमें जनता पिस रही है ना बीच में। तो भैया एक बार आप बताएंगे इस बार दिल्ली में आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे देखिए सर, मैं क्या बताऊं, सब लोग सरकार आपस में मिले ही रहते हैं। वो एक दूसरे को दोस्ते हैं, वो एक दूसरे को कोसते हैं कि कुछ दिन मैंने कर लिया, अब मुझे मौका दो, कुछ आप कर लिए मौका दो। ना तो आज तक मैं देखा हूं कि इस रोड की कोई स्थिति बनी है, ना तो कोई ज़्यादा कुछ मिली है। मुझे समझ नहीं आता किसकी सरकार लाऊं या ना लाऊं। लेकिन अभी जैसे दिल्ली में बोला जा रहा है कि महिलाओं को 2500 रुपये फ्री में मिलेंगे, तो उस पर आपकी क्या राय है? सर ये सब जुमला है। मतलब किस तरीके से? ये सब जुमला है, ये सब कुछ बात नहीं है। ये सब सरकार सब अपनी फैसिलिटी लागू करती है, ये सब जुमले हैं, कुछ नहीं होंगे। जैसे औरतें बोलती हैं कि दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे लाइट पानी फ्री है, बस में सुविधा फ्री है, तो उस पर क्या विचार है फिर आपका? वो तो ठीक है, हम खुद हैंडीकैप्ड है, आज तक तो मुझे कोई एक रिक्शा तक नहीं दिया है। तो आपने उसके लिए अप्लाई किया था? बिल्कुल, कितने बार गए हैं, 2-3 बार गए हैं। अब किसी तरह से हम जॉब करके अपना काम कमा खा लेते हैं, हमारी तो कोई सहायता ही नहीं करते हैं दिल्ली सरकार। तो आपको क्या लगता है आगे आगे जो सरकार आएगी तो उससे आपको सुविधा मिलेगी फिर? 10 साल का मेरा पुराना सारा कुछ दिल्ली का है, प्रूफ है, सारा कुछ है, बैंक अकाउंट है, सारा कुछ है, फिर भी पेंशन तक नहीं मिलती है सर। नो, तो आपको क्या लगता है आगे जिसकी भी सरकार आएगी तो आपको उससे सुविधा मिल सकती है? ये तो फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, अब आएगी क्या करेगी नहीं करेगी, कौन सरकार आएंगे लगाएंगे, कौन सरकार क्या करेंगे नहीं करेगी, ये तो कुछ कह नहीं सकता सर फिलहाल अभी। अच्छा, तो मतलब आपके विचार से अभी पता नहीं है कि किसकी सरकार आ सकती है? समझ नहीं आती है सर, सब अब आने के बाद ही पता चलेगा। कि मैंने भी केजरीवाल जी को मैंने 15 साल से देख ही रहा हूँ, भविष्य में देखते हैं क्या होता है सर। अच्छा, तो मैम आप बता सकते हो इस बार आपको दिल्ली में किसकी सरकार? मेरे ख्याल से तो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जैसे स्कूल्स वगैरह हैं, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो देखा गया है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि एकदम से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी सरकार आके एकदम से कर देगी वो क्विक मूवमेंट। धीरे धीरे मे भी पॉसिबल वो क्लियर हो जाए। अब ये पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इतना कुछ हमें पता नहीं है, पर जो देखने में आता है वुमेंस के लिए जो उन्होंने किया है, बसेस वगैरह में जो कम कमाते हैं, कम अर्निंग है, उनके लिए जो वुमेंस ट्रैवल करती हैं बसों में, उनके लिए तो सेफ़ हो गया। और कभी अगर रात को भी निकल रही है तो विदाउट एनी टिकट वो सर्वाइव कर सकती है, अगर उसके पास पैसे ना हो। इस क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए जो भी सिचुएशन बेस्ड है दिल्ली में, तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ही। अभी जैसे बीजेपी ने अभी एक नया ऐलान किया है कि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे मुफ्त में, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखो, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो इन चीज़ों में जाती ही नहीं है। जो कंसिडरेशन होता है, जो उनको प्रैक्टिकली जो मिल जाता है वही एक्चुअल में होता है। और जो प्रैक्टिकली देखा जा रहा है, अगर हम बस में चढ़ते हैं तो हमें टिकट नहीं लेनी पड़ती है, अगर स्कूल में जाते हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यही चीज़ें तो हम देखेंगे ना। अब जब आएगा, जो कोई अप्लाई नहीं करेगा तो उसके लिए कैसे 2500 रुपये अवेल करेगा? किसके पास है एक्चुअली में 2500 रुपये लेने के लिए वो जाए, सब कुछ करे? ये सब नहीं होता प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली देखा जाता है काम। अगर काम देखोगे तो ठीक है, गोइंग गुड इन आम आदमी पार्टी मेरे अकॉर्डिंग। अब मुझे नहीं पता, पॉलिटिकली हम इतना इन्वॉल्व होते नहीं हैं, हर आम इंसान इतना पॉलिटिकली अवेयर भी नहीं होता है। अवेयरनेस हमें काम के थ्रू दिखता है, जो कि आप जानते ही हैं। चलिए, थैंक यू, आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत थैंक यू। एक बार मैम आप बता सकते हैं इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार हो सकती है? आम आदमी पार्टी हो सकता है सर। अच्छा, तो आपको मतलब किस बेस पे आपने बताया कि आम आदमी पार्टी होनी चाहिए? इस बेस में, क्योंकि ना मतलब कि जो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है पहले के लेकर के, वो चीज़ मतलब जैसे काम कौन कौन से किए हैं आम आदमी पार्टी ने? जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन्होंने कराए, बस में या फिर स्कूल में या फिर मेडिकल में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में मेरी ही डॉटर जाती, तो ऐसा, तो इसीलिए मुझे लगता है मैंने उनके बेनिफिट उठाए, तो मुझे लगता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। जैसा कि दोस्तों लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे कि दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है, किसकी नहीं, तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। जनता चौपाल लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।